शिवराज सरकार हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी कर रही है। सीहोर में हुई शिवराज कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में सरकार के इस मेगा प्लान की कार्य योजना बनाने को लेकर चर्चा हुई है। शिवराज सरकार निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में युवाओं के लिए रोजगार के मौके बढ़ाने का काम करेगी ताकि हर महीने एमपी के 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल सके। कोरोना संक्रमण पर काबू पा लेने के बाद सरकार का पूरा ध्यान रोजगार और अर्थव्यवस्था को गति देने पर है। तो सीहोर में शिवराज कैबिनेट की एक अनौपचारिक बैठक होती है जिसमें यह बड़ा फैसला सरकार ने लिया है कि हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की तैयारी अब सरकार करेगी। तो हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने के सवाल पर बीजेपी का कहना है कि प्रदेश के युवाओं का उज्जवल भविष्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार सिर्फ गुमराह कर रही है। चाहे वो 400 एमएसएमई की यूनिट लगाए जाने का मामला हो, चाहे वो जमीन पर स्व-सहायता समूह के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रकल्प उत्पादन करने का मामला हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों में भर्ती तेज गति से चलाने का मामला हो, चाहे वो विभिन्न अनुदान आधारित ऋण योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का मामला हो, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो अलग अलग आयामों को छूते हुए बड़ी तादाद में रोजगार का सृजन करेंगी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बढ़ाएंगी। नौकरियां खाली पड़ी हैं, उन्हें क्यों नहीं भर रहे हैं? रोजगार के अवसर क्या होते हैं? लोगों को जो है चाट का ठेला लगवा दोगे, रोजगार पैदा कर दिया है इंजीनियर लड़के को। ये कह रही है सरकार। ये सरकार जो है केवल आंखों में धूल झोंक रही। सरकार को बोलना चाहिए ये जो 30,000 पद खाली पड़े हैं कब भरेंगे? 2,000 पद चिकित्सकों के खाली हैं कब भरेंगे? जिन लोगों का चयन हो चुका है, जो चयनित हैं लोग, उनको नौकरी कब दोगे? राह कर रही है। चाहे वो 400 एमएसएमई की यूनिट लगाए जाने का मामला हो, चाहे वो जमीन पर स्व-सहायता समूह के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रकल्प उत्पादन करने का मामला हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के सरकारी नौकरियों में भर्ती तेज गति से चलाने का मामला हो, चाहे वो विभिन्न अनुदान आधारित ऋण योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार को बढ़ावा देने का मामला हो, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो अलग अलग आयामों को छूते हुए बड़ी तादाद में रोजगार का सृजन करेंगी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बढ़ाएंगी। नौकरियां खाली पड़ी हैं, उन्हें क्यों नहीं भर रहे हैं? रोजगार के अवसर क्या होते हैं? लोगों को जो है चाट का ठेला लगवा दोगे, रोजगार पैदा कर दिया है इंजीनियर लड़के को। ये कह रही है सरकार। ये सरकार जो है केवल आंखों में धूल झोंक रही। सरकार को बोलना चाहिए ये जो 30,000 पद खाली पड़े हैं कब भरेंगे? 2,000 पद चिकित्सकों के खाली हैं कब भरेंगे? जिन लोगों का चयन हो चुका है, जो चयनित हैं लोग, उनको नौकरी कब दोगे? तो देखिए, कोरोना का ग्राफ प्रदेश में कम हो चुका है। अब सीएम शिवराज सभी विभागों के साथ समीक्षा गुरुवार को करेंगे। सीएम शिवराज सभी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे। यह फैसला कैबिनेट की बैठक में हुआ है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में सस्ती बिजली के लिए 14,000 करोड़ की सब्सिडी के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। सरकार 32 लाख मीट्रिक टन धान की मिलिंग के लिए प्रोत्साहन राशि भी देगी। धान से जुड़े उद्योगों के लिए एथेनॉल प्लांट के लिए भी पॉलिसी लाई जाएगी। तो कोरोना नियंत्रण के साथ ही शिवराज सरकार आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर तेजी से कदम बढ़ा रही है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के मुताबिक सीएम के साथ बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि जनहितैषी योजनाओं के लिए राजस्व भी आता रहे, जनता पर अतिरिक्त बोझ ना पड़े। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का कहना है कि कल सीहोर में हुई बैठक में राजस्व बढ़ाने पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश में राजस्व प्राप्ति के लिए दूसरे साधन खोजने पर भी जोर दिया जा रहा है। राजस्व को कैसे हम अर्जित करें, लोगों पर अतिरिक्त बोझ भी ना आए और राजस्व की प्राप्ति हो, क्योंकि आप जानते हैं कि राजस्व से सरकार चलती है। तो ऐसे बहुत अच्छे सुझाव मंत्रियों के आए और मुख्यमंत्री जी ने नोट किए। मुख्यमंत्री जी ने मंत्री समूह की कमेटियां बना दी हैं। वो कमेटी 8 दिन के अंदर अपने अपने जो काम सौंपे हैं उसका निर्णय करेंगी। मुझे राजस्व अर्जित कमेटी में, ऑक्सीजन सप्लाई कमेटी में और कृषि कमेटी में रखा गया है। इन कमेटियों में मुझे भी काम करना है।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल दिल्ली आएंगे। दिल्ली में सीएम पीएम से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में कोरोना समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। जानकारी के मुताबिक सीएम पीएम मोदी को वैक्सीनेशन और तीसरी लहर से बचाव के लिए जरूरी कदम जो उठाए गए हैं प्रदेश में उसकी जानकारी देंगे। आपको बता दें कि सरकार की क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी वाले फॉर्मूले और कोरोना के खिलाफ उठाए कदमों की तारीफ खुद केंद्र सरकार पहले भी कर चुका है। मध्य प्रदेश में आज से मूंग और उड़द की एमएसपी पर खरीदी शुरू हो गई है और इस मौके पर सीएम शिवराज ने किसानों के साथ संवाद किया। सीएम ने खरीदी का वर्चुअली शुभारंभ करने के बाद होशंगाबाद, हरदा, विदिशा, जबलपुर, सीहोर, कटनी, रायसेन और भिंड के किसानों के साथ संवाद किया है। इस मौके पर सीएम शिवराज ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि सरकार फसल का एक एक दाना खरीदेगी और इसीलिए किसान चिंता ना करें। सीएम ने किसानों से बारिश में खरीदी केंद्र पर नहीं जाने की भी अपील की है। सीएम ने इस मौके पर अधिकारियों को निर्देश दिए कि खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए पुख्ता इंतजाम हो और खरीदी में गड़बड़ी करने वाले कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। भोपाल में जल्द ही जिम और मॉल खुल सकते हैं। इस मामले में प्रशासन जल्द ही गाइडलाइन जारी करेगा।